महज चंद हफ्तों में ही दुनिया भर में काम करने के तरीके बदल गए। पहले दफ्तरी या कारोबारी मीटिंग्स का तस्वर कॉन्फ्रेंस रूम या हॉल्स के बगैर नामुमकिनात में था। अब घरों के बावर्ची खाने, बेडरूम्स या ड्राइंग रूम्स ने उनकी जगह ले ली है। कोरोना वायरस के सबब दुनिया की तब्दील होने वाली सूरत हाल ने लोगों को घरों की हद तक महदूद करके रख दिया है। ऐसे में कारोबारी और अदालती मीटिंग्स के लिए बेशतर अदारों और लोगों ने ऑनलाइन काम के लिए जूम का इंतखाब करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग में अरबपति अफराद के हवाले से शाया की जाने वाली खबर के मुताबिक अमरीकी कंपनी जूम के ऑपरेशनल डायरेक्टर एरिक युआन ने महज 3 माह की कलील मुद्दत में $4 अरब कमाए, जिसके साथ ही उनकी मजमूई दौलत $7.75 अरब तक पहुंच गई। जूम के सार्फिन जो सिर्फ 10 मिलियन हुआ करते थे, गुज़िश्ता दिसंबर में उनकी तादाद 200 मिलियन तक पहुंच गई और ये सिर्फ मौजूदा वबाई मर्ज नए कोरोना वायरस की वजह से हुआ, जिसने दुनिया भर में लोगों को घरों तक महदूद करते हुए उस अमर पर मजबूर कर दिया कि वो घरों में ही रहते हुए अपने कारोबारी और दफ्तरी अमूर अंजाम दें। 49 साला एरिक युआन का शुमार उन अमरीकी दरअसल चीनी शहरियों में होता है जिन्होंने सिलिकॉन वैली के मैदान में नुमाया कंपनियों में अहम किरदार अदा किया और नुमाया कामयाबियां हासिल की। युआन चीन के सूबे शेडुइंग में पैदा हुए। उनके वालिदैन इंजीनियरिंग के पेशे से मुंसलिक थे, यानी युआन को विरासत में ये पेशा मिला। युआन ने रियाजी में ग्रेजुएशन की, बाद अज़ा इंजीनियरिंग में मास्टर करने के बाद जापान में 4 बरस तक काम किया। ताहम वो मजीद आगे बढ़ने के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गए, जहां कैलिफोर्निया में उन्होंने एक बड़ी इंटरनेट कंपनी में खिदमात का आगाज किया। युआन का कहना था कि मैंने बिल गेट्स की एक तकरीर से मुतासर होकर इंटरनेट के शोबे का इंतखाब किया था, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल में इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ कहा था। युआन का कहना था कि अमेरिकी वीज़ा हासिल करने के लिए उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 8 बार नाकामी के बाद बिल आखिर 9वीं बार उन्हें वीज़ा जारी कर दिया गया और वो 1997 में अमेरिका मुंतकिल हो गए। उस वक़्त उनकी उम्र 27 बरस थी। युआन का कहना था कि जूम बनाने का ख्याल इंतहाई निजी ज़रूरत की तकमील थी। 2017 में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक युआन ने अपने माजी से पर्दा उठाते हुए कहा, ये उन दिनों की बात है जब मैं नौजवान था और दीगर नौजवानों की तरह मैं भी एक दुशेज़ा के इश्क में मुब्तला था, मगर हमारे दरमियान 10 घंटे का तवील सफ़र हायल था। इस दूरी को कम करने और 10 घंटे के सफ़र की कोफत को ख़त्म करने के नतीजे में जूम वजूद में आया। युआन के इस आइडिया ने जूम टेक्नोलॉजी की तख्लीक की, जिस पर आज बड़े बड़े सरमायादार और अहम ओहदों पर फायज लोग मुकम्मल एतमाद करते हुए उसके जरिए दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने कारकुनों और ओहदेदारों से बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं। ये ठोस हकीकत है कि किसी भी काम का आगाज आसान नहीं होता। इब्तिदा में हर एक को मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है। जिंदगी की उसी हकीकत का सामना युआन को भी करना पड़ा। जब उन्होंने प्रोग्राम का आगाज करना चाहा तो माशी मसाइल उनके सामने सर उठाकर खड़े थे, जिन पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। युआन सिस्को सिस्टम्स में काम करते थे, जहां उनका अपने डायरेक्टर से टेक्निकल मसले पर इख्तलाफ हो गया, जिस पर उन्होंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। सिस्को सिस्टम्स ऑनलाइन मीटिंग्स के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के फील्ड से मुतल्लक थी और वो जिस मंसूबे पर काम कर रहे थे युआन भी उसी से मुंसलिक थे, मगर वहां उनके सीनियर ने उनकी बात ना मानी, जिस पर कंपनी को बादअज़ां काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि 3 बरस बाद ही कंपनी पर यह बात वाज़े हो गई थी कि युआन ने जिस मसले की जानिब तवज्जो दिलाई थी और उसे नहीं माना गया था वो दुरुस्त था। युआन ने सिस्को सिस्टम्स को खैरबाद कह दिया, मगर अब उनके सामने एक मसला था कि अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए फंड्स कहां से हासिल किए जाएं। उसके लिए उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अपना मंसूबा रखा। अगरचे ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि इंटरनेट पर समाजी राब्तों के लिए बेशुमार साइट्स मौजूद हैं। ऐसे में एक नए मंसूबे के लिए खतीर रकम लगा देना कहाँ की दानिशमंदी हो सकती है। लोगों का ख्याल था कि जो मंसूबा युआन ने उनके सामने रखा है वो मार्केट में कहाँ तक अपना मकाम बना सकेगा। क्या इस नई टेक्नोलॉजी को ग्लोबल विलेज में पजीराई भी मिल सकेगी या नहीं। युआन के सामने मसाइल का पहाड़ सर उठाए खड़ा था
क्योंकि अच्छी खासी नौकरी को खैरबाद कह देने के बाद कोई और जरिया माश भी नहीं रहा था। ऐसे में रिश्तेदार और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। हद तो ये थी कि जब युआन ने अहलिया को नौकरी छोड़ देने का बताया तो उन्होंने भी इस फैसले की मुखालफत की। युआन ने इन तमाम मसाइल के बावजूद हिम्मत न हारी और अपने मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए नए सरमायाकारों की तलाश शुरू कर दी। बिलाकर उन्होंने साबित कर दिया कि जिस तवील और थका देने वाले सफर का उन्होंने तन्हा आगाज किया था, आज कहां तक उसमें कामयाबी हुई और दुनिया में जूमने महदूद वक्त में किस कदर कामयाबी हासिल की। इंटरव्यू में युआन ने कहा, नौकरी तर्क करने के बाद जब अहलिया को अपने इरादे से मुतलिया किया, उन्होंने भी नौकरी छोड़ने की मुखालफत की, तो मैंने कहा मुझे इल्म है कि ये एक तवील और इंतहाई मुश्किल सफर होगा और अगर मैं उसे शुरू ना कर सका तो हमेशा पशेमान ही रहूंगा।